बेच रहे थे। नमस्कार, इंडिया डेली लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया डेली लाइव के बेहद खास बुलेटिन उत्तराखंड डेली लाइव में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और करेंगे पहली खबर की ओर। उत्तराखंड सरकार के 4 साल पूरे होने के मौके पर हल्द्वानी के एमबी इंटर कॉलेज मैदान में भव्य जनसभा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि डबल इंजन सरकार 4 साल पूरा होने पर यह आयोजन रखा गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने एक ऐतिहासिक दौर में प्रवेश किया है। उन्होंने कहा कि पहले देश में राजनीतिक घोटाले से घिरी रहती थी और अब विकास की नई धारा बह रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आज पूरी दुनिया संकट के दौर से गुजर रही है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत मजबूत स्थिति में खड़ा है और हर चुनौती का सामना कर रहा है। सांसद भारत सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय अजय भट्ट जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष और राज्यसभा के सांसद आदरणीय महेंद्र भट्ट जी और हमारे मेरे साथ मंत्रिमंडल के सभी आदरणीय मंत्रीगण जो पहले से भी थे और अभी जो कल ही नवनियुक्त हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के सभी हमारे पदाधिकारीगण, माननीय विधायकगण और पूरे प्रदेश भर से आसपास के जिलों से आए हुए, बड़ी संख्या में आए हुए हमारे सभी बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें, नौजवान साथियों, मीडिया के सभी मित्र, मैं आप सभी का आज के इस विशिष्ट कार्यक्रम में इतनी बड़ी संख्या में पधारने के लिए आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और ये बड़ा शुभ समय है, शक्ति की उपासना का पावन पर्व नवरात्रि की भी आप सबको मैं बधाई देता हूं। ये हम सभी के लिए आज अत्यंत हर्ष का विषय है कि हमारी डबल इंजन की सरकार के दूसरे कार्यकाल के सफलतापूर्वक 4 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में राजनीति क्षेत्र के अजात शत्रु नेता, देश के यशस्वी रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी का मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। आदरणीय राजनाथ सिंह जी उत्तर प्रदेश के जब मुख्यमंत्री रहते हुए उनके समय में ही पृथक उत्तराखंड राज्य बना। हम सबका, उत्तराखंड वासियों का लंबे समय का स्वप्न साकार हो सका और उनके सहयोग और मार्गदर्शन से प्रदेश के समग्र विकास की नींव रखी गई। भाइयों बहनों, 2014 में आदरणीय राजनाथ सिंह जी के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहते समय आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के एक नए युग का सूत्रपात हुआ। 2014 से पूर्व देश की राजनीति में केवल घपले, घोटाले, कुशासन और भ्रष्टाचार की चर्चा हुआ करती थी। वहीं अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की छवि एक दब्बू और पिछलग्गू और कमजोर राष्ट्र के रूप में देखा जाता था। परंतु 2014 के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सशक्त नेतृत्व में भारत के आत्मगौरव, आत्मसम्मान, स्वाभिमान, राष्ट्रता की भावना का पुनः जागरण का ऐतिहासिक कालखंड प्रारंभ हुआ। भारत में अव्वल स्थान प्राप्त किया है, नंबर 1 का स्थान प्राप्त किया है। मैं भाइयों, मैं तो कहना चाहूंगा पुष्कर धामी की नेतृत्व की सरकार जो 4 वर्ष जिसने पूरा किया है, एक बार हाथ उठाकर तालियां बजाकर उसका अभिनंदन किया जाना चाहिए इस सरकार का। मेरे बहनों भाई, आज मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, आज पूरी दुनिया एक संकट के दौर से गुजर रही है। आप जानते हैं दुनिया में इस समय युद्ध चल रहा है। जिस तरह से पश्चिम एशिया में लगातार हमले हो रहे हैं, मैं समझता हूं केवल भारत के ही लेने नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए एक चिंता का विषय है। लेकिन भारत ने साफ तौर पर अपने पक्ष को रखते हुए कहा था
और आज भी कहा है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने, विश्व की इस समय की जो सबसे गंभीर समस्या है, जिस तरह से विश्व में युद्ध चल रहा है, उसका समाधान निकालना है तो वह युद्ध के माध्यम से उसका समाधान नहीं निकलेगा। उसका समाधान निकलेगा तो डायलॉग और डिप्लोमेसी से ही निकलेगा, बातचीत और कूटनीति के जरिए ही निकलेगा। और बातचीत और कूटनीति के जरिए ही विश्व की समस्या का समाधान निकाला जाना चाहिए मेरे बहनों। और मैं आप सबसे भी चाहूंगा, आप हमारी बात से सहमत हों कि विश्व में जो इस समय युद्ध चल रहे हैं, जो पश्चिम एशिया में लगातार आक्रमण हो रहे हैं, इनका समाधान यदि बातचीत और कूटनीति यानी डिप्लोमेसी और डायलॉग के द्वारा निकाला जाना चाहिए, इससे आप सहमत हैं तो मैं चाहूंगा एक बार हाथ उठाकर तालियां बजाइए, तो मैं मान लूं कि उत्तराखंड की जनता भी इस बात से पूरी तरह सहमत है। तो उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय महामंत्री गणेश प्रसाद काला ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। डाक पत्थर की सरकारी भूमि को निजी कंपनी के हाथों में सौंपने पर कड़ा विरोध जताया। उन्होंने इस सरकारी नीति पर कड़ा आक्रोश प्रकट किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रकाश भट्ट, जितेंद्र कुमार, हरीश बुदियाल, अरविंद तोमर, सौरभ उनियाल मौजूद रहे और इस पर डाक पत्थर के कर्मचारी और अधिकारी ने भी विरोध किया। बात एक बड़े प्रोजेक्ट की है जिसे सरकार दावा कर रही है कि वो पछवा दून की तस्वीर बदल देगा, लेकिन इसकी वास्तविक जो स्थिति है वो मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये 224 एकड़ करीब 95.कुछ हेक्टेयर का मामला है। ये जमीन सिंचाई विभाग, विद्युत विभाग, इनके लिए सरकार ने एक समय पे स्वयं जो है अधिकृत की थी। सरकार को जरूरत लगी तो अधिकृत की गई, वहाँ कॉलोनियाँ बनाई गई, वहाँ पर बड़े बड़े गोडाउन बनाए गए, भंडार गृह बनाए गए और उसमें कुछ परियोजनाएं बनी ढकरानी। तो ये जमीन स्वयं सरकार ने एक बार अधिकृत की प्राइवेट लोग से। अब जब स्वयं सरकार ये जमीन आपने अधिकृत की, तो विकास नगर में चल रही 535 करोड़ की पेयजल और सीवरेज परियोजना को लेकर सियासत तेज हो गई है। क्षेत्रीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने साफ तौर पर दावा किया कि इस पूरे प्रोजेक्ट में 1 रुपए की भी गड़बड़ी नहीं होगी और काम पूरी पारदर्शिता के साथ किया जाएगा। यूयूएसडीए के तहत चल रही इस योजना में जलापूर्ति और सीवरेज सिस्टम को आधुनिक बनाया जा रहा है, जिसे एशियाई विकास बैंक के सहयोग से तैयार किया जा रहा है। जनसंवाद कार्यक्रम में विधायक ने लोगों को भरोसा दिलाया कि निर्माण के दौरान सड़कों को पूरी तरह बंद नहीं किया जाएगा और आवाजाही जारी रहेगी। हालांकि कुछ असुविधा को उन्होंने विकास की प्रक्रिया बताया। ये परियोजना आने वाले 30 वर्षों की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाई जा रही है, जिस पर स्थानीय लोगों ने भी अपनी समस्याएं रखी और समाधान का भरोसा मिला। ये जो वाटर सप्लाई और सीवरेज स्कीम है विकास नगर की 535 करोड़ का प्रोजेक्ट है, जिसमें 18 साल का ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्टर द्वारा किया जाएगा। कॉन्ट्रैक्टर इज ईएमएस और बेसिकली हम डिज़ाइन इंजीनियर्स है। वी आर फ्रॉम टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स एंड वी आर द कंसल्टेंट्स टू यूयूएसडीए, जिनके लिए हमने ये मॉडल डिज़ाइन किया है वाटर सप्लाई और सीवरेज का। सॉफ्टवेयर जो हमने यूज़ किए हैं वाटर जेम्स, सीवर जेम्स, जिससे हमने सारा डिज़ाइन पार्ट एग्जीक्यूट किया है मॉडल में। एंड हमने इकोनॉमिकल साइजेस वर्कआउट किए हैं पाइप्स के फॉर वाटर सप्लाई एंड सीवरेज। यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल वगैरह के ऊपर विशेष रूप से निगरानी है। आईआईटी से रैंडम सैंपलिंग होकर के टेस्टिंग होती है, श्री राम से होती है, सीपेट है भारत सरकार का डोईवाला में, उससे इसकी रैंडम सैंपलिंग करके उसकी जांच होती है। और हमारे यहाँ सिंचाई विभाग के यहाँ सैंपल जाते हैं और रैंडम होते हैं। ऐसा नहीं कि एक के पास एक ही जा रहा है, दूसरे बार वो चेंज होकर के चला जाता है, तो कहीं पर भी कोई गड़बड़ी की गुंजाइश। तो धर्मनगरी हरिद्वार में खनन को लेकर चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई। इमली खेड़ा क्षेत्र में परमिशन के नाम पर बड़ा खेल चलने के आरोप लग रहे हैं। कैलाश रिवर कंपनी पर नियमों को दरकिनार करने और सरकार को राजस्व नुकसान पहुंचाने के आरोप है। बताया जा रहा है कि इलाके में दिन रात ओवरलोड डंपर दौड़ रहे हैं, लेकिन निगरानी के नाम पर सिर्फ औपचारिकताएं निभाई जा रही हैं। बिना सही मापतौल के ही डंपरों को क्लीन चिट दी जा रही है। सूत्रों के मुताबिक मौके पर तैनात कर्मचारी ड्यूटी के दौरान लापरवाही करते नजर आ रहे हैं और सिर्फ दिखावे के लिए कार्रवाई करते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या प्रशासन इस पूरे खेल से अनजान है या फिर जानबूझकर आंखें मूंदे बैठा है।
तो फिल्म धुरंधर 2 को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है और इस बीच अब संत समाज भी इस बहस में कूद पड़े। काली सेना के अध्यक्ष स्वामी आनंद स्वरूप ने फिल्म का खुलकर समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि अगर फिल्म में अतीक अहमद के आपराधिक और देश विरोधी कनेक्शन दिखाए गए हैं तो इसमें गलत क्या है, सच्चाई हमेशा कड़वी होती है। उन्होंने विरोध करने वालों पर निशाना साधते हुए कहा कि जब समाज में ऐसे लोग आतंक फैला रहे थे तब कई लोग चुप थे, लेकिन अब सच्चाई सामने आने पर विरोध किया जा रहा है। स्वामी आनंद स्वरूप ने इसे राजनीति से प्रेरित बताया और कहा कि नई पीढ़ी को सच्चाई जानना जरूरी है ताकि समाज सही दिशा में आगे बढ़ सके। मूवी आई है धुरंधर, जिसमें ये दिखा रहे हैं कि अतीक अहमद के आईएसआई से संबंध थे। तो ये बात जग जाहिर थी और बार बार कई बार उनकी जांच हो चुकी थी जब वो रहे। मुझे आश्चर्य है कि ऐसे व्यक्ति, और कम से कम अतीक ही नहीं, अतीक मुख्तार ही नहीं, इस देश में जितने भी इस्लामिक लीडर हैं सब के सब आईएसआई के एजेंट हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सबके पाकिस्तानी संबंध है और सब भारत के विरुद्ध काम करते हैं। अब सरकारें भी आजकल उनको सपोर्ट करती है, जैसे उनकी सुविधा वाला। अब वो वैसी है तो भले आईएसआई, हालांकि ओवैसी के ऊपर मैं इस बात को नहीं कह सकता हूं, लेकिन फिर भी अगर ओवैसी, कई बार अब देखिए गाजा के साथ उनका संबंध हो रहा है, ये गाजा में जो हुआ खराब हुआ, तो आपको भारत की चिंता नहीं हो रही है, भारत के हिंदुओं की चिंता नहीं हो रही है, लेकिन पाकिस्तान, गाजा। तो चक्राता में मौसम ने एक बार फिर करवट ले लिया है। मार्च महीने में हुई बर्फबारी ने पूरे इलाके को सफेद चादर से ढक दिया और ठंड जनवरी जैसी महसूस हो रही है। बताया जा रहा है कि 7 साल बाद मार्च में इस तरह की बर्फबारी देखने को मिली है, जो इस सीजन की तीसरी बर्फबारी है। बारिश और बर्फबारी से जहां जल स्रोत रिचार्ज हो रहे हैं तो वहीं खेती और पर्यावरण के लिए भी इसे फायदेमंद माना जा रहा है। स्थानीय लोगों और पर्यटन कारोबारियों के चेहरे भी खिल उठे हैं क्योंकि बर्फबारी के बाद चक्राता का मौसम और भी आकर्षक हो गया है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में बड़ी संख्या में पर्यटक यहां पहुंचेंगे, जिससे होटल और स्थानीय कारोबार को भी अच्छा फायदा होगा। हरिद्वार के पथरी जंगल में खैर के पेड़ों की अवैध कटाई का मामला सामने आया, जिसके बाद वन विभाग ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। इस मामले में मुख्य आरोपी भूरा उर्फ भूरी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके कब्जे से पेड़ काटने में इस्तेमाल की गई आरी भी बरामद हुई है। बताया जा रहा है कि 14 मार्च की रात आरोपी ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर 3 पेड़ काटे और लकड़ी को मौके से चोरी कर लिया। इस पूरे मामले ने तब तूल पकड़ा जब सोशल मीडिया पर एक ऑडियो वायरल हुआ, जिसके बाद वन विभाग हरकत में आया और जांच शुरू कर दी गई। फिलहाल 2 आरोपी अभी भी फरार हैं, जिनकी तलाश और लगातार दबिश दी जा रही है। गिरफ्तार आरोपी को कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। तो हरिद्वार में ईद पर्व को शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर नजर आया। एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने सभी थाना प्रभारियों को और अधिकारियों के साथ बैठक कर साफ निर्देश दिए कि किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। त्यौहार के सामने चप्पे चप्पे पर पुलिस की नज़र रहेगी और लगातार गश्त की जाएगी। खासतौर पर ईदगाह और आसपास के इलाकों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। नमाज के समय भीड़ प्रबंधन और वाहनों की पार्किंग को लेकर भी विशेष व्यवस्था की गई है। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात रहेगा और संदिग्ध गतिविधियों पर तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं ताकि त्यौहार पूरी तरह शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो सके। थाना प्रभारियों से और क्षेत्राधिकारियों से और अधिकारियों से बात की गई है। ईद के संबंध में सभी थाना क्षेत्रों में पीस कमेटी की, सीएलजी की मीटिंग्स कर ली गई हैं और ये बड़ा त्यौहार है तो इसमें ये बताया गया कि जो नमाज अता करने जाते हैं ईदगाह में, मस्जिदों में, उनको फैसिलिटेट करें, उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो और किसी प्रकार अगेन त्यौहार है, सबको भाईचारे के साथ मिलके हैप्पीनेस से मनाएं इसको। लेकिन अगर त्यौहार की आड़ में कोई शरारत करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। और हरिद्वार पुलिस की ओर से सभी जो हमारे ईद मनाने वाले भाई हैं उनको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। और पुलिस व्यवस्था दुरुस्त रहेगी, डिप्लॉयमेंट रहेगा और हम लोग के जितने स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं, सब जगह ड्यूटीज़ मुस्तैद रहेंगी और ईदगाह के अंदर नमाज़ पढ़ी जाएगी, मस्जिदों में नमाज़ पढ़ी जाएगी। और तो हरिद्वार के पथरी थाना क्षेत्र में शादी समारोह के दौरान तमंचा लहराकर डांस करना एक युवक को भारी पड़ गया। युवक ने
खुद ही इसका वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और तेजी से वायरल वीडियो पर संज्ञान लिया गया और वीडियो सामने आते ही पुलिस हरकत में आई और आरोपी की पहचान कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने लक्सर निवासी रंजीत को पकड़ा है, जिसके पास से एक देसी तमंचा और कारतूस भी बरामद हुए हैं। आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और उसे कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस ने साफ किया है कि इस तरह की लापरवाही और कानून तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो करेंगे अगली खबर की ओर। हरिद्वार में ईद उल फितर के मौके पर अकीदत का सैलाब उमड़ पड़ा। दरअसल बहादुराबाद, ज्वालापुर और पंचपुरी गढ़मीरपुर की ईदगाह में 5000 से ज़्यादा नमाजियों ने एक साथ नमाज अदा कर मुल्क में अमन, चैन, भाईचारे और खुशहाली की दुआ मांगी। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी और बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक के चेहरे पर खुशी साफ नजर आई। पूरे इलाके में उत्सव जैसा माहौल देखा गया और लोगों ने मिठाइयां बांटकर खुशियां साझा की। इस दौरान पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद नजर आया। एसएसपी के निर्देश पर ईदगाहों और संवेदनशील इलाकों में कड़ी निगरानी रखी गई, जिससे त्यौहार शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। मौलाना गुफरान ने भी ईद को मोहब्बत और इंसानियत का पर्व बताया। तो हरिद्वार से एक बड़ी खबर सामने आई, जहां गैस सिलेंडरों में कटौती का खेल उजागर हुआ है। दरअसल रोशनाबाद स्थित एक गैस एजेंसी पर आरोप है कि घर घर सप्लाई करने वाले कर्मचारी हर सिलेंडर से 1 से 2 किलो गैस निकालकर उपभोक्ताओं तक पहुंचा रहे हैं। इससे आम लोगों को सीधा नुकसान उठाना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों की शिकायत के बाद जिला पूर्ति विभाग की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। प्रारंभिक जांच में कुछ सिलेंडरों में गैस कम पाई गई, जिससे गड़बड़ी की आशंका और गहरा गई। फिलहाल विभाग पूरे मामले की जांच पड़ताल करने में जुटा है और रिपोर्ट के आधार पर आगे सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो देहरादून में 23 जनवरी को पुष्कर सिंह धामी सरकार के 4 साल पूरे होने के मौके पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा और इस दौरान सरकार की उपलब्धियों और विकास कार्यों को प्रदर्शित किया जाएगा। कार्यक्रम में तिब्बती मार्केट पे ऑटोमेटेड पार्किंग, कैब सेवा और कोरोनेशन जिला अस्पताल में आधुनिक आईसीयू सेंटर का लोकार्पण और अनावरण भी किया जाएगा। जिलाधिकारी सविन बंसल ने बताया कि इस तरह के कार्यक्रम प्रदेश के सभी जिलों में आयोजित किए जा रहे हैं। देहरादून में भी सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने वाले लोग अपने अनुभव साझा करेंगे और सभी विभागों ने तैयारियां पूरी कर ली हैं और कार्यक्रम में सुरक्षा व्यवस्था और जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। हमारा 23 मार्च को बृहद कार्यक्रम प्रस्तावित है, जिसमें हमारे गवर्नमेंट में और हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में, हमारे ज़िले में जो लाभार्थी जिनके मीनिंगफुल चेंज आए हैं जीवन में, जिनके जीविका उपार्जन के साधन नए बने हैं, बच्चों ने स्कॉलरशिप से नए आयाम हासिल किए हैं, नई नौकरियां लगी हैं और किसानों को उनके इनपुट्स में सब्सिडी मिली है, उनकी यील्ड्स बढ़ी हैं। तो ये सब हर एक वर्ग के लोगों को जो हमारी सरकारी योजनाओं से किसी भी तरह का कोई फ़ायदा मिला है, लाभ पहुंचा है, वो सब वहाँ पर आकर साझा करेंगे और शोकेस के रूप में हमारे योजनाएं, हमारे स्टॉल्स, हमारे महिला लाभार्थी वहाँ पर उपस्थित रहेंगे और इसी तरह के कार्यक्रम। तो विकासनगर में ईद उल फितर का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। पछुआदून क्षेत्र में मुस्लिम समाज के लोगों ने ईदगाह में नमाज अदा कर आपसी भाईचारे, प्रेम और एकता का संदेश दिया। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। इस मौके पर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला महामंत्री वसीम अली ने भी देश और प्रदेशवासियों को ईद की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि ईद हमें गिले शिकवे भुलाकर एक दूसरे के साथ खुशियां बांटने का संदेश देता है। साथ ही उन्होंने इसे इंसानियत और मोहब्बत का पर्व बताते हुए ज़रूरतमंदों की मदद और समाज में समानता बढ़ाने पर जोर दिया। मैं सबसे पहले देश प्रदेशवासियों को और अपनी कार्यकारिणी को ईद की मुबारकबाद देना चाहूँगा। ईद का त्यौहार समाज में किस तरह की सकारात्मक ऊर्जा लाता है? ईद का त्यौहार हमें भाईचारे से रहना सिखाता है। मीठी सवाइयों का, मीठी मिठाई का जो है ये त्यौहार माना जाता है, तो हमें आपस में भाईचारे की तरह मिलजुल कर ये त्यौहार मनाना चाहिए। आप राजनीति सामाजिक दृष्टिकोण के शेष त्यौहार को कैसे देखते हैं? विविधताओं का देश है और ऐसे त्यौहार हमारी एकता को और मजबूत करते हैं। ईद में हम यह सिखाते हैं कि धर्म चाहे कोई भी हो, इंसानियत सबसे बड़ी चीज है। भाजपा सरकार भी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के सिद्धांत पर
काम कर रही है और हम सभी को मिलकर इसी भावना को आगे बढ़ाना चाहिए। अंत में एक बार फिर हमारे दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं एक बार फिर से सभी को ईद की दिली मुबारकबाद देता हूं। अल्लाह से तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। हरिद्वार के भूमानंद के पास दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे पर एक भयंकर सड़क हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार कार सड़क पर घूम रहे जानवर को बचाने के प्रयास में अचानक अनियंत्रित हो गई और पुल के डिवाइडर से जाकर टकरा गई। हादसे के वक्त कार में सवार सभी यात्री बाल बाल बच गए, जिसमें एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। हालांकि घटना के बाद मौके पर राहगीरों की भीड़ जमा हो गई। प्रत्यक्षदर्शी यानी जिन्होंने इस पूरी घटना को अपनी आंखों से देखा, उनके मुताबिक कार बहादुराबाद से हरिद्वार की ओर जा रही थी और वाहन एक महिला चला रही थी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लिया। तो विकासनगर के चकराता क्षेत्र के रायगी गांव में 12 अप्रैल को होने वाली बिशु पर्व की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। बिशु पर्व रायगी गांव में धूमधाम और भव्य रूप से मनाया जाता है। यह पर्व जौनसारी जनजाति के पारंपरिक उत्सव फसल कटाई की खुशी में मनाया जाता है और जिसमें संस्कृति, परंपरा और आस्था का संगम देखने को मिलता है। इस अवसर पर श्री शेटकुलिया महाराज मंदिर परिसर में भव्य मेले का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के साथ साथ अन्य प्रदेशों के लोग भी शामिल होंगे। तो ऋषिकेश में बेमौसम बारिश ने कृषि उत्पादन मंडी समिति परिसर में लोगों की मुश्किलों को और बढ़ा दिया है। दरअसल बारिश के कारण परिसर की सड़क पर कीचड़ की मोटी परत जम गई। सड़क पर कीचड़ की मोटी परत जमने से मंडी में फल और सब्जियां खरीदने पहुंचे फुटकर विक्रेताओं को कीचड़ से होकर गुजरना पड़ रहा है। सूचना के मुताबिक कीचड़ की वजह से कई व्यापारी के पैर फिसलने से उन्हें मामूली चोटें भी आईं। इस परिसर में मौजूद लोगों और स्थानीय व्यापारियों ने मंडी प्रशासन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया। तो इसी खबर के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।